Assalamu alaikum and a very good evening. Welcome to PSL 8 special presented to you by Coke and powered by Dolans. And can you believe it, if you had any doubts कि मुल्तान सुल्तान जो है PSL 8 के फाइनल्स में 3 consecutive finals, of course they're a very special team और लाहौर कलंदर्स को उन लोगों ने एक्चुअली स्टन कर दिया और मैच जीत लिया बाय 84 रन। ये क्वालिफायर था, मैच था जो कल खेला गया। लाहौर कलंदर्स के कितने थे ब्लंडर्स, वी विल टॉक अबाउट दैट, बट लाहौर कलंदर्स नॉट आउट, उनको मिलेगा एक और चांस। एलिमिनेटर 1 आज खेला जाएगा। लेट्स फाइंड आउट किसके दरमियान इस्लामाबाद यूनाइटेड फेस करेंगे पेशावर ज़ल्मी को शदाब वर्सेस बाबर, एंड जो भी ये मैच जीतेगा वो लाहौर कलंदर्स को फेस करेगा एलिमिनेटेड 2 में। सो लाहौर कलंदर्स नीड टू सॉर्ट आउट देयर प्रॉब्लम्स एंड फाइंड आउट कि वो किस तरह फाइनल्स में पहुंच सकते हैं। बट अभी तो काफ़ी कुछ सेलिब्रेशंस हो रही होंगे मुल्तान सुल्तान के ड्रेसिंग रूम में। बट लेट्स फाइंड आउट स्कोर कार्ड, देखते हैं कि किस तरह मुल्तान सुल्तान से स्टन किया लाहौर कलंदर्स को बाय 84 रन। सो लेट्स हैव अ लुक एट द स्कोर कार्ड। सो मुल्तान सुल्तान फर्स्ट बैटिंग फर्स्ट, लुक्ड इन ट्रबल, बट सबसे डेंजरस सबसे लीथल कस्टमर थे केरॉन पोलार्ड, जिन्होंने बनाई 57 ऑफ 34 बॉल्स। क्विक शॉट लूज, no problem sir, everyone just he just was all over the place, but of course we have to mention Haris served 3 for 34 और चेस करते हुए लाहौर कलंदर्स heavily depended again on फ़खर ज़मान, कोई कुछ नहीं कर सका। और मुल्तान सुल्तान की तरफ से शेल्डन कोट्रेल who took 3 wickets for 20 and he was just amazing. You know Kieron Pollard brings so much experience वो लेकर आते हैं और उनको जब responsibility दी जाती है, this is exactly what he did और एक बड़ा decent score बोर्ड पे लगाया, you know courtesy of him। and left armers जो लेफ्ट आर्म सीमर है शेल्डन कॉट्रेल, उनकी भी तारीफ करनी चाहिए, हु इज जस्ट सो एक्यूरेट yesterday and who's always accurate, our analyst जो हमारे साथ मौजूद है। जल्दी से इंट्रोड्यूस कर लेती हूँ, मेरे साथ है फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर सिकंदराबाद, थैंक यू सिको फॉर जॉइनिंग अस, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट यायो सैनी भी है। यायो आप कहाँ थे कल, मैंने आपका वेट किया, आज आप कुछ बताइए। अच्छा ज़रूर आपके पास कुछ न्यूज़ होगी क्योंकि आप हमेशा बताते हैं फाइनल कौन खेलेगा। एंड मेरे साथ है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर एंड वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स वी एवर हैड। मिस्टर अब्दुल रज़ाक ने भी ज्वाइन किया है। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आलिया रशीद भी हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू ऑल फॉर जॉइनिंग अस। बट इससे पहले मैं किसी और से बात करूँ, सिक्कू आई रियली वॉन्ट टू टॉक टू यू टुडे, क्योंकि हम लोग कल ही बात कर रहे थे कि शाहीन प्लीज़ एडवेंचरस नहीं होना, क्योंकि कल शाहीन ने वापस अपने आप को प्रमोट किया। अनफेयर हो जाता है जब आपके पास बैटर्स मौजूद हो, आप आगे आ जाते हैं। वकार यूनिस से भी कमेंट्री के दौरान बोला शाहीन न्यू बॉल कराते हैं, अगर शाहीन की मौजूदगी में नई बॉल हम किसी और को दे दें तो वो किस तरह फील करेंगे। सो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड, ही वाज जस्ट टू एडवेंचरस। देखिए मैं कल भी कह रहा था, बल्कि शुरू से कहते आ रहा हूँ कि एक वेकअप कॉल होनी चाहिए, मगर ये वेकअप कॉल कल के लिए नहीं थी ये वेकअप कॉल पहले के लिए थी। और कल की जो वेकअप कॉल है लाहौर कलंदर को ऐसी मिली है जैसे वो रमज़ान में नहीं वो ड्रम बजाने वाले आते हैं कि इतनी ज़ोर से बजा देते हैं कि वे आप सो ही नहीं सकते। तो आज पूरा दिन और कल का दिन जो है लाहौर कलंदर के लिए बहुत भारी होगा, जब तक कि कल वो कुछ ना कुछ दोबारा अपने फॉर्म में ना आ जाए। और जो बात आप कर रही हैं वो मैं तो पहले कह चुका हूँ, शादाब के साथ भी यही प्रॉब्लम है। वो एकदम से पता नहीं, वो समझते हैं कि ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन, सारे बैट्समैनों को छोड़ के खुद ऊपर आ जाते हैं। शाहीन को क्या ज़रूरत पड़ी थी, आपके पास नीचे रज़ा भी था, उनके दूसरे प्लेयर भी थे, सिकंदर रज़ा भी था, दूसरे प्लेयर थे, आप बैटिंग करने क्यों आए? यू आर नॉट अ गुड बैट्समैन, आप ठीक है कप्तान हैं, मगर मुझे कल 2 बहुत बड़े टूर्नामेंट से याद आ गए। जब रिजवान बैटिंग कर रहा था 13 ओवर में उन्होंने किए 33, तो मैंने कहा यार ये तो एशिया कप का फाइनल हो गया, इतना स्लो खेल रहे थे, मगर वो बाद में लगा कि वो बेहतर हो गया उनके लिए। फिर जब शाहीन ने बड़ी ज़बरदस्त बॉल किए और आखिरी ओवर में 22 रन खा गए, तो मुझे ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल याद आ गया वर्ल्ड कप का, जहां वेड ने उनको मार दिया था। Why are you doing this to us? कि मतलब आपको हमारे जख्म बहुत टाइम के बाद नहीं रिमाइंड करा रहा हूँ कि जो बड़ा प्लेयर होता है ना, वो बड़ा प्लेयर भी कभी मार खा सकता है। ठीक है, ही इज नंबर 1 इन द वर्ल्ड, मगर वो मार खा गए। ओके फेयर एनफ। सिक्कू विल आल्सो कम बैक टू यू लेटर, डोंट वरी, मैं सबसे यू नो सबके पॉइंट ऑफ व्यू भी ले लूँ। एंड रज़ाक आपके पास आएंगे। लोग ना कल मैं देख रही थी, बातें सुन रही थी, मैच देख रहे थे, एंड एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट कि कल बॉल स्विंग नहीं हो रहा था, यू नो शाहीन वाज़न्ट इफेक्टिव, जो उनके शुरू के ओवर्स होते हैं वो हमेशा शाहीन के होते हैं। बट इन कॉन्ट्रास्ट जो कॉट्रेल है, उन्होंने तो मतलब क्या जो सेकेंड ओवर था स्पेशली, मज़ा आ गया वो देख के, इनकी बॉलिंग रियली चेंज द गेम फॉर देम। जैसे मैंने कहा था कि रावलपिंडी से और 2 मैचेस, तो पर टास जो है ना, मैं समझता हूँ टास की वजह से एक नज़र आई कि थोड़ी सी एफर्ट नहीं लगी। जिस तरह अगर रिजवान ने और उस्मान ने स्टार्ट लिया और सेंसिबल खेले, देखें इनके स्ट्राइक रेट चेक करें तो बिल्कुल 100 के करीब है।
कि उनको पता था कि ये पिच ऐसी है 150, 155 जो स्कोर है यहाँ पे नहीं होना, तो पिच की कंडीशन ऐसी थी। और ओवरऑल देखें टीम अनाउंस हुई है अफगानिस्तान के खिलाफ, तो उसकी वजह से शायद प्लेयर हो सकता है वो खेलना चाहते हो तो उनको रेस्ट करा दिया होगा, वो भी अच्छी नजर आ रही है। तो इस तरह की नॉर्मली शाहीन शाह अफरीदी बॉलिंग करते नहीं है, बहुत ही सेंसिबल हैं, आखिरी ओवर में तो बहुत इंजॉय करते हैं वो। पर पुलार्ड को भी क्रेडिट जाता है कि जिस तरह उसने परफॉर्मेंस दी है और उसने अपना बताया कि जी मैं स्टिल PSL या T20 जितनी वर्ल्ड में क्रिकेट में खेल सकता हूँ, बड़े अच्छे छक्के मारे उसने, ऐसे छक्के। ठीक है, एब्सोल्युटली। और रज़ाक जैसा कह रहे हैं, पोलार्ड इज एक्सप्लोसिव, ही ब्रिंग्स एक्सपीरियंस, दोज शॉट्स were just a treat to watch, you know, and या आपके पास भी आएंगे क्योंकि हमारे बाकी एनालिस्ट भी हमारे साथ मौजूद है, we'll go to them later, but just coming to you, you know, overall मुल्तान सुल्तान्स were just on point. I mean, you know, वो लोग पहले डोमिनेट कर रहे थे, फिर उनका डाउनफॉल आया, they picked up again, made a good comeback, they read the pitch well, और उनको पता था कि 160, 165 का टारगेट है, it'll be good enough for us to defend, and they did it. तो क्या data driven teams are really winning this tournament then? नहीं फातिमा, मेरा ख्याल है कि क्वालिफायर था और एक को अंदर जाना था और एक को जो है एलिमिनेटर का इंतज़ार करना था। तो अगर आपको याद हो लास्ट ईयर भी ऐसा ही हुआ था कि मुल्तान सुल्तान जो है वो क्वालिफायर में जीत के फ़ाइनल में गई थी और एलिमिनेटर से फ़ाइनल में आई थी लाहौर कलंदर, और उन्होंने जो है वो कामयाबी हासिल की थी। तो कोई शक नहीं है इसमें कि कल वो पिच नहीं थी जिसके ऊपर रन्स करना इतना आसान हो, और स्ट्रगल किया लाहौर कलंदर की टीम ने। और सबको ये बात मानना चाहिए कि एज़ कंपेयर उनकी बैटिंग जो है वो बॉलिंग के मुकाबले में कुछ इतनी अच्छी नहीं है। अगर कल मुल्तान को भी बाद में बैटिंग करना पड़ती तो उनको भी कुछ ऐसे ही नाको चने चपते हुए आप देखते। लेकिन कल हारिस रऊफ़ ने जिस तरह बॉलिंग की है, जमान खान ने जिस तरह बॉलिंग की है, क्रेडिट गोज टू डेविड वीज़ा, उन्होंने मिडल में आकर जिस तरह बॉलिंग की है, ऑसम बॉलिंग इन तीन बॉलर्स ने की है। शाहीन शाह अफरीदी थोड़ा सा वेवर्ड रहे और लेंथ सबसे इंपॉर्टेंट थी इस मैच में। वीज़ा जो थे वो स्लो वन भी कर रहे थे, हारिस रऊफ़ जो थे वो अपनी स्पीड के साथ बैट्समैन को उन्होंने बीट किया। बट ओवरऑल जहाँ तक बात है, मेरा ख्याल है कोई इतना घबराने की बात नहीं है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि लाहौर कलंदर आपको फाइनल से पहले एक बार फिर एक्शन में दिखाई देगी, जुम्मे को भी वो आपको खेलते हुए दिखाई देंगे। ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि लाहौर कलंदर जो है 5 मैच नहीं खेलेगी, इस इवेंट में 8 मैच वो खेलेंगे। तो मुझे तो बड़ी उम्मीद है कि वो आपको पुराना लाहौर याद नहीं आया इसका मतलब कल देख के? नहीं, मुझे कोई हैरान की नहीं हुई कि अगर लाहौर कलंदर हार गई तो ठीक है, उन्होंने गलतियाँ की। और ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ठीक है वो फाइनल से पहले हार गए, और वो जो सिकंदर बग कहते हैं ना, एक बुरा दिन आपका आना चाहिए, बुरा दिन आया, वेकअप उनको मिली है, तो सोचने का उनको मौका मिलेगा। उन्होंने कह दिया घबराना नहीं है। अच्छा, घबराना नहीं है, ठीक है। आई होप दैट वर्क्स बाय द वे। बट आलिया, घबराने की बात है बिकॉज लाहौर कलंदर्स अगेन, जिस तरह हम लोग कल बात कर रहे थे यहाँ पर मैं कि लाहौर का वेरी हैवीली डिपेंडेंट ऑन फ़खर जमान। आपके टॉप ऑर्डर में यू हैव अब्दुल्ला शफीक हु कैन बी डेंजरस प्लेयर्स, दे हैव कामरान गुलाम, मगर अगर ये लोग नहीं परफॉर्म करेंगे तो बिकॉज आपको पता है नीचे कोई भी नहीं है, यू कैन डिपेंड ऑन डेविड वीज़ा ऑल द टाइम कि वो हमेशा आपको मैच जितवाएंगे। सो दे रियली हैव टू स्टेप अप अगर इनको फाइनल खेलना है संडे को। यकीनी तौर पे, लेकिन फातिमा मैंने कल भी आपसे कहा था कि मुझे कुछ खदशे हमेशा रहते हैं लाहौर कलंदर के हवाले से कि अगर वो टॉस नहीं जीतते तो फिर उनको मुश्किल होती है। ये मुश्किल अगर अगले मैच में भी हो सकती है उनको, तो इनको उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। देखिए, एक दो बातें हैं बहुत इंपॉर्टेंट। कल जो पिच थी जिसपे डबल पेस पिच थी, कहीं घास था कहीं ड्राइनेस थी। मेरा ख्याल है कि हमारे जो कोचेज होते हैं, मतलब लाहौर कलंदर के जो कोच हैं आकिब जावेद, मुझे नहीं पता उन्होंने पिच को किस तरह रीड किया था और उनके प्लेयर्स को उन्होंने कैसे बताया, क्योंकि ये पिच ऐसी साफ नजर आ रही थी जहाँ पे आप स्ट्रोक प्लेयर के लिए नहीं थी। ये प्रॉपर बैटिंग, जो प्रॉपर शॉट खेलने वाले बैट्समैन होते हैं वो यहाँ पे, जिस तरह से आपने देखा कि रिजवान, इवन आपने देखा उस्मान को खुल के नहीं खेल सके वो, जिस तरह उन्होंने 20 में खेला था। तो ये पिच की नेचर ऐसी थी, ये लग नहीं रहा था कि किसी ने उस तरह रीड किया हुआ है। एक तो पहली बात ये कि मुझे अभी तक ये नहीं समझ में आई कि इनके ओपनर्स फाइनल कौन से होंगे। सीधा सीधा अब्दुल्ला शफीक और फखर को खिलाना चाहिए जो कि नेचुरल ओपनर हैं। वो जो नौजवान है जिसको हम ओपनर के तौर पर ताहिर को खिलाते हैं, वो उन पिचेस के लिए ठीक थे। इसलिए मैं कह रही हूँ पिच रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आप ये देखिए हुसैन तलत क्या कर रहे हैं और क्या करने आए हैं, मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रही कि उनकी बात ये नहीं है, कैचेस ड्रॉप भी होते हैं, रन आउट भी आप होते हैं, एक बॉडी लैंग्वेज होती है, एक आपका स्टेट ऑफ माइंड होता है ग्राउंड में, वो पता चलता है कि आप कितने ज्यादा प्रोएक्टिव हैं,
इस मैच के जाने के लिए मुझे ना उनके बॉडी में उस तरह एक्सप्रेशन ना फेस पे नजर आते हैं। फिर आप शाहीन के बाद सिक्कू ने बिल्कुल सही कर दी। आप बताएं किस ठीक है, आई डोंट थिंक वी जस्ट लॉस्ट आलिया फॉर अ मोमेंट, विल गेट बैक टू हर। और भट्टी साहब, मैंने आपको लास्ट में सोचा इसलिए बात करूंगी कि मैं आपसे जी 2 सवाल पूछूंगी। एक तो आपको ओवरऑल रिजवान की कैप्टनसी कैसे लगी, क्योंकि शुरू में इनको काफ़ी क्रिटिसाइज किया जा रहा था मगर बड़ी फुर्ती दिख रही थी। ही वाज अ गुड कैप्टन, ही वाज ऑल ओवर द प्लेस, अच्छे डिसीजंस बना रहे थे। तो आपको कैसे लगी, और आज के जो एलिमिनेटर है उसका भी क्या टोन सेट है, क्या मूड है, क्या कुछ हो रहा है ग्राउंड में, तो ये दोनों अपडेट्स आप हमें एक ही जवाब में दे दें। देखिए फातिमा, रिजवान नो डाउट कल बेहतर कप्तानी कर रहे थे, और फिर जब आप जीत रहे हो, हर चीज़ आपके फेवर में हो, तो सारी जो आपकी खामियां वो भी छुप जाती हैं। लेकिन बहरहाल कल लाहौर कलंदर का दिन नहीं था। उन्होंने बैटिंग में भी स्ट्रगल किया, बॉलिंग में भी स्ट्रगल किया। वेकअप कॉल की बात हो रही है तो पिछला मैच जो कराची किंग्स के खिलाफ था वो 86 रन से हारे, कल 84 रन से हार गए। लेकिन जो एक पॉइंट है, जो उनकी बैटिंग का जो मसला है, कि जो स्टैट्स बताते हैं कि जो टूर्नामेंट के टॉप 17 बैट्समैन हैं, फखर जमान जो है 384 रन बनाए, उसके बाद फिर 17 बैट्समैनों में लाहौर कलंदर का कोई बैट्समैन नहीं है। तो इसका मतलब है इनकी बैटिंग में सीरियस काम करने की जरूरत है। शाहीन शाह अफरीदी इत्तेफाक से वो भी बॉलिंग पे नहीं चले, लेकिन बहरहाल अभी भी उनके पास एक चांस मौजूद है। लेकिन आज एक और क्रैकर है। क्रैकर इसलिए कि पेशावर ज़ल्मी, जिसने पिछले मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड को पिंडी ग्राउंड में हराया, आज उनका मुकाबला होगा। लेकिन जो असल मुकाबला है, जो मेरी नज़र में है, कि बाबर आजम जो फॉर्मर पाकिस्तान T20 कैप्टन थे वर्सेस करंट पाकिस्तान या एक्टिंग पाकिस्तान T20 कैप्टन शादाब खान। तो मेरा ख्याल ये इंटरेस्टिंग फैक्ट होगा। और कल फातिमा, जो मैंने एक बात की थी पिचेस के, जो यहाँ पर ग्राउंड में जो बाउंड्रीज के साइज है, वो कल पेशावर ज़ल्मी के जो मेंटोर हैं इंजमामुल हक, उन्होंने भी कहा कि बाउंड्री के साइज जो है वो अगर हम बड़े नहीं करेंगे तो हमारी टीमें जब बाहर जाएंगी तो हमारे बैट्समैन स्ट्रगल करेंगे। लेकिन आज के मैच में मेरे ख्याल में मैं तो बाबर आजम और शादाब खान को देखना चाहता हूँ कि पाकिस्तान टीम की कैप्टनसी मिलने और एक की कप्तानी से हटने के बाद ये पहला मैच होगा दोनों का। I love how our journalists are so into this. They really want to watch beyond the match. Amazing, good stuff. And Razak, आपसे भी मैं आगे जाके ज़रूर बात करूँगी about these boundaries की, जो इंजमामुल हक ने भी point raise किया है. But just before we go on the break, also there was a special ball जो अनवर अली ने फ़खर ज़मान को आउट किया था. फ़खर ज़मान का weak point है. क्या वो दिखा भी सकते हैं बॉल while फ़खर किस तरह आउट हुए थे कल? Can we show that ball? तो रज़ाक को that was a good ball by अनवर अली. आपको कैसी लगी? ओवरऑल जिस तरह अनवर अली बॉलिंग कर रहे हैं उसको सही यूटिलाइज कर रहे हैं मुल्तान वाले, और बड़ा इम्प्रूव किया। अगर आप देखा जाए तो आज से 4-5 साल पहले वो इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे थे, तो क्या वजह हुई कि इस वक्त उनको और डाउन जाना चाहिए, क्योंकि बार वो कम बैक कर रहे हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज चेक कर लें, बड़ी ज़बरदस्त है। इसका मतलब है बड़ा अच्छा उनको यूटिलाइज किया जा रहा है। और फ़खर की अगर बात करेंगे, जैसे जब प्रेशर पड़ता है ना, तो आप फ़खर की एक चीज़ ये है कि ये जाता है बड़ी शॉट के लिए। बड़ी शॉट के लिए जब ये सोचता है तो सीधे रोकने के लिए ज़्यादा डबल माइंडेड होता है, तो इसलिए उसने मिस की लाइन को। अगर प्रॉपर खेलते, इनको देखना चाहिए कि अगर पहली टीम अगर प्रॉपर खेल के शॉटें खेल रही है, जैसे पुलार ने छक्के मारे हैं, तो आपको भी Yaya and Sikku, you guys stay put because we'll take a quick break and we will talk about today's match. और अगर आपको शॉर्टर बाउंड्रीज पे बात करनी, we'll do that. We'll be taking a quick break. आप देख रहे हैं PSL 8 special presented to you by Coke and powered by Dolans. We'll see you just in a moment. Allah Hafiz.